Welcome. Welcome. This is Narpat Lal, Senior Teacher, Mahatma Gandhi School, Chainpura. Geography, Class 9th, Chapter 6, Population. The peoples are themselves resources with varying qualities. Population is the point of references from which all other elements are observed and forms which they derive significance and meaning. The Census of India provides us with the information regarding the population of our country. जनसंख्या, पॉपुलेशन, जैसा कि हमने संसाधन के बारे में पढ़ा था, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, मानव निर्मित संसाधन होते हैं और मानव खुद एक संसाधन होता है। और इस संसाधन की हमें जो है अध्ययन करना पड़ता है और उसके लिए जनसंख्या की जनगणना की जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि क्या क्वालिटीज़ है, क्या काम करने वाले, क्या एज में कितने लोग हैं, क्या स्वास्थ्य की स्थिति है, ये सारी चीज़ें हम पता कर लेते हैं। नाउ द पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अबाउट 16% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। इंडियाज पॉपुलेशन एज इन मार्च 2001 stood at 1,028 millions, accounting for the 16.7% of the world population. The population density is calculated as the number of persons per unit area. Population density is affected by relief of the area. उत्तर प्रदेश में भारत की लगभग 16% आबादी निवास करती है। 2001 की जनगणना के अनुसार विश्व का 16.7% पॉपुलेशन भारत की थी। विश्व में दूसरा स्थान भारत का है। जनसंख्या की गणना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना की है, सेकंड हम है। डेंसिटी, घनत्व, ये कैलकुलेट होता है पर स्क्वायर किलोमीटर। एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो क्षेत्र विशेष से होता है, फिर राज्य से होता है, जिले से होता है, राज्य और देश में हो जाता है। इसकी अलग अलग कैलकुलेशन की जाती है। Now, the population growth and processes of population change. The number of the distribution and composition of the populations are constantly changing. Growth of the population refers to the change in the number of inhabitants of a country, territory during a specific period of time. When more than a billion people increase even at lower rate, the total number added becomes very large. The declining trend of growth rate is indeed a positive indicator of the effort of the birth control. The natural increase of population is the differences between birth rates and death rates. The number of death per 1,000 person in a year is the death rate, and number of the birth in per 1,000 is the birth rates. हमारी जनगणना में हम जो है ये देखते हैं कि विश्व अपने क्षेत्रों में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितने लोग रहते हैं, क्या उनका नंबरिंग है, फिर क्या ग्रोथ है, कितनी बढ़ रही है जनसंख्या। इनहैबिटेंट होते हैं, एक एरिया विशेष में ज़्यादा हो जाती है, कम हो सकती है, किसी कारणवश बढ़ती या कम होती रहती है, जो इंक्रीज और लोअर रेट हो जाती है। एक और बात है जो हम देखते हैं कि बढ़ने के पीछे प्रमुख कारण होता है बर्थ, जन्म, कितनी जन्म दर है, कितनी मृत्यु दर है। अगर जन्म दर ज़्यादा है तो हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ेगी। जन्म दर और मृत्यु दर 1,000 लोगों की आबादी पर एक वर्ष में कितने लोगों ने बच्चों ने जन्म लिया और कितने लोगों की मृत्यु हुई, ये रेट होती है। द माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपुल
across the region and territories. Migration changes not only the population but also the population composition of urban and rural population in terms of the age and sex composition. The age compositions of a people refer to a number of the people in a different age group in a country. The population of nation is generally grouped into three broad categories, namely children's, that is below 15 years, then working age 15 to 59 years, and aged senior citizen, that is above 59 years. हमारे यहाँ पर जो माइग्रेशन होता है, एक जनसंख्या का मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, कई कारण होते हैं, एजुकेशन भी हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, उनका वर्किंग हो सकता है, और ये जो है रेफरेंस होता है। और उसके अलावा आयु के अनुसार भी 3 भागों में हमें बांटी गई है। एक होते हैं चिल्ड्रंस, बच्चे जो 15 वर्ष से कम के होते हैं, वर्किंग जो 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच के लोगों को वर्किंग बोलते हैं, और अबव 59 इज द सीनियर सिटीजन एजेड। सेक्स रेशियो, महिला और पुरुष का विभाजन, किस तरह से कितनी पर 1000 कितनी महिलाएं निवास करती है। सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज the number of females per 1000 males in a population. The sex ratio in India has always remained unfavorable to females. A person of 7 years of age above who is able to read and write is the certain understanding called literate. जो सेक्स रेशियो उसके बारे में भारत में विभिन्नता रही है, महिलाएं कम और पुरुष ज़्यादा, ये जनरली रहा है। अब हम शिक्षा के बारे में बात करेंगे। जनसंख्या हो गई, आयु के अनुसार विभाजन हो गया, माइग्रेशन एक से दूसरी जगह जाने के बाद। अब हम बात कर रहे हैं हमारी लिटरेसी के बारे में, कितनी साक्षरता है। अ पर्सन ऑफ 7 years of age and above who is able to read and write with a certain understanding is called a literate. The distribution of population according to different type of occupation is referred to as the occupational structure. Primary activities including agriculture, animal husbandry, forestry, fishing, mining and quarrying, etc. Secondary activities include manufacturing, industries, building, construction works, etc. Tertiary activities include transport, communication, commerce, administration and other services. हमारे कार्य के अनुसार हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणियों में बांटा गया है। लोग किस तरह के काम करते हैं। जो प्राकृतिक काम करते हैं, जिसमें कृषि है, फॉरेस्ट्री है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन, फिशिंग, माइनिंग एक्सेट्रा जो काम करते हैं वो इसमें आते हैं। फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग, जो निर्माण होता है उसमें लगे हुए लोग होते हैं। और फिर सेवा कार्य, सेवा में जो है लोग ट्रांसपोर्टेशन है या कम्युनिकेशन है, कॉमर्स एक्सेट्रा जितने भी कार्य हैं, सेवाएं हैं, उसको हम लेते हैं। नाउ सस्टेन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैव registered significant improvement in death condition of Indian population. मृत्यु दर, कितने लोग हेल्थी है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी कि सबसे पहले स्वस्थ होना जरूरी है, और ये स्वास्थ्य के लिए कंडीशन देखी जाती है भारतीय जनसंख्या के बारे में। इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट द पर कैपिटा कैलोरीज कंजम्पशन इज मच बिलो द रिकमेंडेड लेवल इन इंडिया। जो कैलोरीज जितनी मिलनी चाहिए हमारी जनसंख्या में, ज़्यादातर लोगों को वो कैलोरीज प्राप्त नहीं होती है। एडोलसेंट पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। Adolescents in India face the problem of malnutrition that can be dealt with the spreading awareness, literacy and education among them. जो हमारे यहाँ असमानताएं हैं उनको हम
अवेयरनेस जानकारियाँ देकर, लिटरेसी शिक्षा देकर, एजुकेशन से उनको बताया जा सकता है किस तरह से वो डील करें। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ sought to promote responsible and planned parenthood on the voluntary basis। फैमिली प्रोग्राम चलाए जाते हैं बच्चों के परिवार पर नियंत्रण करने के लिए, जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए। हमारे दो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जिनसे हम अपनी जनसंख्या को, हमारे रिसोर्सेज को नियंत्रण में लें। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एम्स एट इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ एडोलसेंट, aiming at encourages development, delayed marriages, child bearing, educating about risk of the unprotected sex, provisions of the national needs। हमारे यहाँ जो है पॉपुलेशन प्रोग्राम बनाए गए हैं और उन प्रोग्राम के अनुसार उनको जो है कई चीज़ों से नियमित किया जाता है। हमारे दो जैसे प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाया जाता है और ये सब बहुत ही आवश्यक है। बाय दिस वी आर नॉट ओनली इंक्रीजिंग आवर इंडियन सोसाइटी, द पॉपुलेशन कंट्रोल में ले रहे हैं हम लोग, और इसी प्रकार से आगे हम अपने आप को नियंत्रित रखते हैं। तो यह एक विशेष बात है जिसके बारे में हमें सोचना पड़ता है। भारतीय जनगणना हर 10 वर्ष बाद की जाती है। 2001 के बाद 2011 में की गई थी और अब हमारी जनगणना जो है 2021 में की जाएगी और इससे हमें हमारे यहाँ की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। तो ये हमने आज पढ़ा है, सारी स्थिति जानी है, तो इस प्रकार से हम अपने जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, द पॉपुलेशन। डू यू लाइक इट? इफ यस, देन शेयर इट, सब्सक्राइब इट टू योर फ्रेंड्स, योर कलीग, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, you must go through the books again for this. Jai Hind. Prime Minister Narendra Modi, in the first Independence Day address to the nation after his re-election, underscored the need for social awareness. हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है।